हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बड़ा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आज चर्चा का विषय है रिलायंस का बड़ा फॉल। भाई अब रिलायंस के फॉल की बात करें तो लोग अपने अपने अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं। देखिए गेम जो है वो सारा का सारा पोजीशंस का है। आप देखिए काफ़ी समय से आपका जो रिलायंस है वो लगभग 2100 के आसपास घूम रहा था। बार बार 2100 2000 के बीच आता, 2100 2000 के बीच आता, घूम रहा था वहाँ पर। अब हुआ क्या, इस रेंज में मार्केट में आम निवेशक ने, आम ट्रेडर ने एयरटेल को खूब लॉन्ग किया। इस उम्मीद से भी काफ़ी करेक्ट हो गया है, अब ये भागेगा। ध्यान से सुनिएगा बात को सारी, तभी समझ में आएगी। अब उन्होंने तो लॉन्ग कर लिया। अब जब वो लॉन्ग कर रहे होते हैं, आप और मैं लोग लॉन्ग कर रहे होते हैं, तो एक बड़ा आदमी शॉर्ट कर रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर प्रॉफिट कैसे कमाएगा? बाजार गिरे तो ऑपरेटर कवर करेगा, हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, हम भी कवर करेंगे, हम लॉस बुक करेंगे, वो प्रॉफिट बुक करेगा। इतना समझ आ गया? आ गया तो लाइक ठोकिए। अब ये काम भी कर लिया ऑपरेटर ने। अब बाजार को गिरना चाहिए। बाजार को गिरने के लिए कहते हैं ना, दिस वॉज द लास्ट स्ट्रॉ टू ब्रेक द कैमल्स बैक। ये आखिरी चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। हिंदी में ऐसे बोलते हैं, अंग्रेजी में दूसरा है। तो वो अब चिंगारी देनी जरूरी थी और चिंगारी दे दी आपकी मैक्वारी रेटिंग एजेंसी ने। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं न्यूज़ लेके आया हूँ आपको इकोनॉमिक टाइम्स पे। इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है, आप देखिए, वहीं के स्क्रीनशॉट हैं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो मैक्वायरी है उसने जो टारगेट दिया है वो 42% का फॉल बोल दिया है और लगभग 1200, टू बी प्रिसाइज 1195 का टारगेट दिया है। तो मैक्वायरी का मानना है कि रिलायंस के बढ़िया रिजल्ट नहीं आए, जिसके चलते रिलायंस गिरेगा। और गिरकर इसके मतलब जो अभी रिसेंट प्रॉफिट आया आपने देखा होगा, उसमें 15% का ड्रॉप आउट है। तो जो अपनी मैक्वारी है तो उसने कहा कि भैया ये काफ़ी बढ़िया रिजल्ट नहीं है, तो जिसके चलते ये गिरेगा, और उन्होंने 1195 का टारगेट दे दिया। देख रहे हैं? अब उन्होंने तो टारगेट दे दिया 1195 का, तो ये चिंगारी का काम कर गई। अब ऑपरेटर के लिए बढ़िया चीज़ क्या है कि कैश में माल बेचे और फ्यूचर में कवर कर ले। क्योंकि कैश में माल बेचेगा, कैश का रेट गिरेगा, वहां फ्यूचर का रेट भी गिरेगा, और आप पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, कॉल के प्रीमियम घटेंगे। यानी सारी शॉर्ट वाली जो पोजीशंस है उनमें फायदा होगा, लॉन्ग वाली पोजीशंस में घाटा होगा। अब सिर्फ ऑपरेटर को कैश सेगमेंट में माल बेचना है दबा के, जितना उसको वहां नुकसान होगा उससे कई गुना प्रॉफिट वो कहां कमा लेगा, बाकी सभी सेगमेंट में। तो ये गेम होती है सारी की सारी, जिसके लपेटे में आप और मेरे जैसे शरीफ लोग आ जाते हैं। हम पैनिक कर जाते हैं, हमें सब्जबाग दिखाए जाते हैं कि जो है अब ये तो 1200 आ जाएगा। रिटेल निवेशक कहता है अभी बेच देता हूँ, सस्ता खरीद लूँगा। जिन्होंने ट्रेड खड़े किए होते हैं वो उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, वो अपने स्टॉप लॉस बुक कर लेते हैं, फिर री एंटर करते हैं, फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। वहाँ ऑपरेटर नोट छापता रहता है। तो अब देखिए ना कितना आपको विरोधाभास नजर आएगा। एक तरफ तो मैक्वारी कह रहा है कि भाई टारगेट जो है 1195 का होना चाहिए, दूसरी तरफ अगर आप एडलवाइज सिक्योरिटीज की बात सुने तो वो 2105 का टारगेट दे रहे हैं। आप MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात सुने तो वो 1970 का टारगेट दे रहे हैं। ये मैं सारा का सारा आपके लिए न्यूज आइटम लेके आया इकोनॉमिक टाइम से। तो आप देखिए सभी लोग बिल्कुल उलट पुलट वाले टारगेट दे रहे हैं। बात यहां नहीं खत्म होती है, अब बात सारी की सारी समझिए। कंपनी इतनी जबरदस्त हुई पड़ी है, ये देखिए अगली मैं आपको पुरानी न्यूज आइटम को कनेक्ट करता हूं। पीछे अपने मुकेश भाई ने, मोटा भाई ने 2.5 लाख करोड़ रुपए खड़े किए, जिसके चलते उन्होंने अपनी कंपनी को जीरो डेट बना दिया। एक्स्ट्रा पैसे से वो बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रहे हैं, जैसे आपका फ्यूचर रिटेल हो गया। ऑल्दो फ्यूचर की रिटेल की डील में कुछ पंगा चल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट अपना तो उनका स्टेटस डेट ने जीरो डेट का हो गया और बाकी कंपनी को खरीदने के लिए पैसा आ गया। इतना सब कुछ अच्छे होने के बाद भी जो है मैक्वायरी ने कह दिया कि 1195 का रेट आ जाएगा, जबकि और ब्रोकरेज हाउस दूसरा कह रहे हैं। आइए मैं एक और दिखाता हूं। CLSA की बात सुने तो CLSA कह रहा है 2250 का टारगेट है। गोल्डमैन सैश की बात करें वो कह रहे हैं 2330 का टारगेट है। अब देखिए टारगेट देखिए कितने दूर दूर के टारगेट है, पर आपका और मेरे जैसा जो
छोटा इन्वेस्टर है वो पैनिक कर जाता है, घबरा जाता है, वो माल अपना कवर कर लेता है, बेच देता है, सौदे कवर कर लेता है, पुट बेची तो कवर करी, कॉल बेची, कॉल खरीदी तो कवर करी, मतलब जो जहां उसके लॉस, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं वो कवर करता चला जाता है। उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती वो डिलीवरी उठा सके, घबरा जाता है, पैनिक कर जाता है, सौदे कवर कर लेता है और उसके बाद शेयर वापस भाग जाता है। इसका जीता जाता उदाहरण कौन सा है? एयरटेल। हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं तो लाइक ठोको और कमेंट में बताओ। एयरटेल में यही काम हुआ था नहीं, आज पता है एयरटेल 460 टच कर गया, अभी कुछ समय पहले 400 घूम रहा था। 400 और 460 को कंपेयर करो, 15% का राइज दिखाया। तो गेम पोजीशंस का है। न्यूज तो पोजीशन बनाने और बिगाड़ने के लिए निकाली जाती है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। न्यूज पोजीशन को बनाने और बिगाड़ने के लिए निकाली जाती है। किसने न्यूज निकाली? अब देखिए कौन से, ये सारे क्या किस हम रेटिंग एजेंसी की माने, किस ब्रोकरेज हाउस की माने, सबके अलग अलग टारगेट से। तो भैया ये सब बातें जो है, ये खेल बड़ा पुराना है। घोड़े बदल रहे हैं, खिलाड़ी बदल रहे हैं, खेल वही है कि आपने पोजीशंस बिगाड़नी और संवारनी है। समझे कि नहीं मेरी बात? आइए अब देखिए रिलायंस की स्थिति देखिए। 2369 यानी 2369 का इसने 52 वीक हाई बनाया है और 52 वीक लो 867 का है। अब उस लो को तो भूल जाइए क्योंकि उसके बाद तो इसने इतना पैसा खड़ा कर लिया। अब इसकी जो दिक्कतें थी बेसिकली डेट की दिक्कत और ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑयल बिजनेस, दो दिक्कतें थी जिसके चलते मैंने कहा था बहुत समय पहले कि मुझे रिलायंस पसंद नहीं है। इसने दोनों दिक्कतों को दूर कर दिया। तो भैया दिक्कतें जो मैंने बताई वो दूर कर दी, तो रिलायंस मुझे पहले पसंद नहीं था, दिक्कतें दूर हो गई, दोनों मुझे पसंद आ गए। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। तो भैया हम किसी कंपनी को पहचान नहीं सकते हैं, हम अपने अंदाजे ही लगा सकते हैं। तो जब हमें ठीक ना लगे दूर रहिए, ठीक लगे तो भले महंगे रेट पे खरीद लीजिए, ठीक ना लगे सस्ते पे भी ना खरीदे, क्या भरोसा। अभी कंपनी के साथ कोई नहीं है, ऊपर से एक न्यूज़ घूम रही है कि अपने मोटा भाई की तबीयत खराब है। भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ है। ये भी न्यूज़ घूम रही है कि भी जो Q2 रिजल्ट्स हैं उसमें मोटा भाई ने ये कहा वो कहा, अगर उन्होंने ये कहा वो कहा तो फिर खराब कहाँ से हुई तबीयत। अब यहाँ सारी बातों का विरोधाभास है। इस वक्त देखिए आज कितना शेयर को पीटा है। आप देखिए आज शेयर ने 1859 रुपए का लो बनाया और 1877 पर बंद हुआ है। मेरी तो एमकेजे क्रीपिंग स्ट्रेटेजी लग रही है जिसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता जा रहा हूं। मैं तो दबा के आज भी खरीदारी करी, आने वाले वक्त में भी खरीदारी करूंगा। मैंने तो पूरा प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान के हिसाब से चलूंगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि आदमी को चीजों को ब्रॉड वे में समझना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। आप और मैं पैनिक करते हैं जिसका फायदा ऑपरेटर उठाता है। तो ये था सारा का सारा बड़ा खुलासा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ गया होगा। ओवरऑल एक आध चीज और फंडामेंटल्स दिखाता हूं, आपको अच्छे लगेंगे। जीरो डेट तो है ही। आप जरा इसकी शेयर होल्डिंग देखिए। 50% माल तो प्रोमोटर्स के पास पड़ा है, 25% माल एफआईज के पास पड़ा है। बचा कितना? 25। उस 25 में से 5% म्यूचुअल फंड के पास, 6% इंश्योरेंस कंपनीज के पास, 4.5% अदर डीआईज के पास। आपके और मेरे पास पड़ा ही कितना है? 8.7%। और आप देखो आपकी मेरी होल्डिंग कम हो गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी हमारे हाथ से माल निकल रहा है और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है। इस फॉल के बाद हमारे हाथ से और माल निकल गया होगा। ऊपर में जो खरीदा वो नीचे में बेच दिया होगा। तो भाई ये गेम होता है सारा बड़ा। तो सारे फंडामेंटल दिखा दिए, सारी बातें बता दी। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मजा आया तो दबा के लाइक ठोकिए ताकि मुझे क्या कहते हैं एंकरेजमेंट मिले। मैं आपके लिए ऐसी बढ़िया खास खबरें लाता रहूं। आइए बात करते हैं बाजार आज और बाजार कल, और उसमें बात करेंगे निफ्टी बैंक की। पहले भाई साहब निफ्टी बैंक देखिए कितना स्ट्रांग हो रहा है, कमाल कर दिया निफ्टी बैंक ने। आज भाई साहब 4% से ज्यादा की तेजी दिखाई, तोते उड़ा दिए लोगों के, इतनी तेजी। अब देखिए पिछली सेटलमेंट हुई थी 23,900 पे आपका निफ्टी बैंक बंद हुआ था। आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दिखाता है 24,367, 24,367 पर खुलता है। खुलने के बाद ही थोड़ी देर में एक बॉटम बनाता है 24,120 का, देन नेवर लुकिंग बैक। फिर जो भागता है भागता ही जाता है भागता ही जाता है, एक पीक बनाता है 25,000 भी क्रॉस कर देता है। 25,139 का एक पीक बनाता है, उसके बाद हल्का सा गिरकर 25,000 से नीचे 24,892, 24,892 पे बंद हो जाता है। 991 यानी लगभग 1000 पॉइंट बढ़कर हरियाली में आज मुस्कुराता गाता निफ्टी बैंक चल देता है। अगर आप उसके कंपोनेंट की बात करेंगे, ध्यान से देखिए सारे के सारे कंपोनेंट भाई साहब 12 में से 11 शेयर हरियाली में, एक ही लालियाली में, और वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सबसे ज़्यादा तेजी बैंक ऑफ बड़ौदा में, फॉलोड बाय इंडसइंड बैंक और आईसीआईसी बैंक। कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है आज निफ्टी बैंक ने। टेक्निकल चार्ट को देखिए साहब,
कैंडल कितनी मजबूत हो गई है। पिछले दिनों से जिस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था उस लेवल को आज वीक ने उस लेवल से ऊपर चली गई है। कैंडल की क्लोजिंग भी उस लेवल से लगभग ऊपर है या बराबर है कह लीजिए। और इसके साथ साथ आज अपर बोलिंजर बैंड को आज का पीक ने टच किया है। तो ओवरऑल कैंडल का जो आज प्रदर्शन है साफ कर रहा है कि बाजार में उल्टा हो गया मामला। जो ढीलापन था बाजार में आज निफ्टी बैंक में खत्म हो गया। निफ्टी बैंक ने धावा बोल डाला। अब निफ्टी बैंक देखिए 200 डेज ईएम में क्या, 50 डेज ईएम में क्या, सबसे ऊपर है, टॉप पर है, खूब अच्छा तेज मजबूत है। आपका जो सुपर ट्रेंड है वो भी बाय सिग्नल दे रहा है। आगे से देखेंगे बोलिंजर बैंड नैरो हो गया और पूरा ऊपर की तरफ आपका कैंडल बना है। तो कैंडल स्टिक चार्ट पे पूरी तरह से आज बुलिशनेस नजर आ रही है। एमएससीडी चार्ट पे देखिए जो भी बेरिश क्रॉसओवर हुआ था आज लगता है वो अलविदा हो गया, वो बुलिश क्रॉसओवर बन गया। 2 दिन ही टिक पाया बेरिश क्रॉसओवर। और नीचे आरएसआई देखिए कितनी जबरदस्त मजबूती आई है, आरएसआई बढ़ के 62 हो गया। तो आज का जो परफॉर्मेंस है निफ्टी बैंक का कह रहा है कि सारी ढीलापन सारी कमजोरी मैंने हटा दी एक दिन में। मैंने आपसे पहले भी कहा था ऑपरेटर चाहे तो एक दिन में भाई साहब मंदी को तेजी, तेजी को मंदी कर सकता। आज ये देखने वाला उदाहरण है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, मजा आया तो लाइक ठोकिए। आइए बात करते हैं देश की आन बान शान और आपकी जान निफ्टी 50 की। अब निफ्टी 50 देखिए साहब, आज निफ्टी 50 फ्लैट, वहां निफ्टी बैंक झंडे गाड़ रहा है, 4% से ऊपर की तेजी दिखा रहा है। और अपना निफ्टी 50 ऐसा टुल्लू पुल्लू सा खड़ा हुआ 0.23% हल्का सा बढ़ के लगभग फ्लैट ही कह लीजिए बंद हुआ है। पिछली क्लोजिंग थी निफ्टी 50 की 11,642 की, 11,642 की। आज हल्की सी गैप अप ओपनिंग करता है 11,697, टिक नहीं पाता साहब, धड़ाम से गिरता है, बॉटम क्रिएट करता है 11,557। हाहाकार मच जाता है, दिल हिल जाता है। उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता है और लास्ट में चढ़ता है तेजी से और एक पीक बनाता है 11,700 से ऊपर की, 11,725 की पीक बना देता है। लोगों का कहते हैं ना मुस्कान चेहरे पे आ जाती है। उसके बाद गिरकर इससे 11,700 के नीचे 11,669, 11,669 पर आपको टाटा बाय बाय करता है। एक कहते हैं ना हंसते हुए ना रोते हुए, चुपचाप हल्की सी धीमी सी स्माइल के साथ कि मैंने आपका उल्लू बना दिया, ना चढ़ा ना गिरा, जहाँ शुरू हुआ था वहीं रहा। तो ये था आपका निफ्टी 50। बात करिए इसके टॉप के और बॉटम के शेयरों की, तो आज 1 2 3 4 5 6 7 शेयर थे जो 3% से ज्यादा तेज थे। और उसमें टॉप पे था इंडसइंड बैंक, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक, फॉलोड बाय एक्सीएस बैंक, फॉलोड बाय एचडीएफसी, फॉलोड बाय भारती एयरटेल, फॉलोड बाय एसबीआई, फॉलोड बाय बजाज फाइनेंस। 7 में से 6 फाइनेंस के शेयर हैं, सिर्फ एक है भारती एयरटेल। सबको खींच दिया। कुछ समय पहले लोग कह रहे थे भारती एयरटेल का नेटवर्क बढ़िया नहीं है, जियो का नेटवर्क बढ़िया। आज भाई साहब रिलायंस गिर गया, ये चढ़ गया, लोग कह रहे नहीं जियो का नेटवर्क हल्का हो गया, भारती का बढ़िया हो गया। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो चढ़ जाए वो अच्छा, जो गिर जाए वो बेकार। ये सीधा सा नियम है। गिरने वाले शेयरों की बात करें, केवल एक ही शेयर ऐसा था जो बहुत ज्यादा गिरा था, वो था रिलायंस। लगभग 9% के आसपास गिरा था। साला रिलायंस धरती में लग गया और भारतीय एयरटेल चढ़ गया और लोगों को लगने लगा जियो का नेटवर्क खराब है, एयरटेल का बढ़िया है। तो भाई साहब बेचारा स्मॉल इन्वेस्टर तो पैनिक में रहता है, जो चढ़ जाए वो अच्छा, जो गिर जाए वो बुरा। और किसी भी शेयर में इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली। सभी शेयरों में 3% से कम की गिरावट थी। सबसे ज़्यादा गिरावट रिलायंस ने आज बाजार में हाहाकार मचा दिया था। तो ये थे आज के हमारे बढ़ने और घटने वाले शेयर। अब इसका टेक्निकल चार्ट देखिए, जो इसकी कैंडल है देखिए, पहले भी ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट हो रही थी। पिछली वीडियोस में मैंने कहा था कि कंसोलिडेट हो रही है, इसके बाद गिरेगी या बढ़ेगी, देखते हैं। गिर गई, अब नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट हो रही है। पिछले 3 दिनों की कैंडल देख लीजिए, एक के साथ एक सारी तीनों कैंडलें खड़ी हैं, एक के एक साथ एक खड़ी हैं तीनों कैंडलें, जिसके चलते आपको साफ नजर आ रहा है कि कंसोलिडेशन हो रही है। इस कंसोलिडेशन में खतरे की घंटी है। वो क्या, आज की और कल की कैंडल दोनों ने बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को काट के नीचे तक अपनी विक बनाई है और 50 डेज ईएमए को भी काटने की कोशिश करी है। तो अगर चार्ट पे कैंडल्स की पोजीशन देख के बोला जाए तो बाजार में कमजोरी के लक्षण साफ नजर आ रहे हैं। एमएससीडी चार्ट पे देखिए तो वहां भी कमजोरी है, लगातार बेयरिश क्रॉसओवर बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे आरएसआई पे तो वो भी 50 से नीचे जा चुका है। तो निफ्टी 50 को अगर आप चार्ट वाइज देखें तो उसके दिन बुरे हैं और उसका एक कारण है रिलायंस बाबा। कौन? रिलायंस बाबा। क्योंकि रिलायंस का वेट बहुत ज्यादा है। रिलायंस अगर इसी रफ्तार से गिरा तो भैया किसी और के कपड़े फटे ना फटे, निफ्टी 50 के फट जाएंगे।
क्योंकि उसकी ओवर डिपेंडेंस हो चुकी है रिलायंस पे। आपका क्या मानना है? आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो ठोको लाइक और नीचे कमेंट करो। आइए बात करते हैं किसकी लाला, ऑप्शन चेन एनालिसिस की। देखिए भाई साहब काफी बड़ा परिवर्तन है। पीछे अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल का 12,000 के लेवल पे था, जो सरक कर कहां चला गया 12,500 पर। एक्चुअली क्या है कि 12,000 और 12,500 में खास अंतर नहीं है, पर पहले हाईएस्ट 12,000 पे था, सेकंड हाईएस्ट 12,500 पे। अब परिवर्तन ये आ गया कि हाईएस्ट 12,500 पे है और सेकंड हाईएस्ट 12,000 पे, जिसके चलते आप कहोगे कि रेसिस्टेंस ऊपर सरका है तो बाजार में मजबूती है। बात करें पुट के ओपन इंटरेस्ट की तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा है 11,000 के लेवल पे। आप देखिए 22 लाख से बढ़कर 26 लाख को काट चुका है, यानी काफी ज्यादा फ्रेश पुट राइटिंग करी गई है। और सेकंड हाईएस्ट 11,500 पे है, जहां पे पुट अनवाइंडिंग करी गई है। इसका मतलब नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग, ऊपर पे पुट अनवाइंडिंग, यानी सपोर्ट नीचे की तरफ खिसकने की कोशिश कर रही है। सपोर्ट नीचे की तरफ खिसकने की कोशिश करे कमजोरी, रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ सरकने की कोशिश करे तेजी, तो दोनों ये विरोधाभास के बातें बता रहे हैं। ब्रॉड रेंज में अभी बाजार 11,000 और 12,000 के लपेटे में घूमता हुआ नजर आ रहा है। टोटल ओपन इंटरेस्ट को देखें थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन के लिए, तो कल था मैक्सिमम पेन 11,500 पे, आज लड़क गया भाई साहब 11,000 पे आ गया। तो थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करें, अगर मैक्सिमम पेन नीचे की तरफ गिरता है तो बाजार में कमजोरी आती है, बाजार नीचे सिमटने की कोशिश करता है। अगर ऊपर की तरफ चढ़ता है तो बाजार में तेजी आती है। तो पहला और दूसरा स्थान इंटरचेंज हो गया है। कल पहला स्थान था मैक्सिमम पेन का 11,500, दूसरा था 11,000। आज पहला हो गया 11,000 और दूसरा हो गया 11,500। तो यानी ऑप्शन चेन एनालिसिस कुछ नहीं बता पा रहा, आज मिले जुले संकेत दे रहा है, कंफ्यूजन है। वो पुट कह रही है मैं नीचे जाऊंगी, कॉल कह रहा है मैं ऊपर जाऊंगा, और आपका ओपन इंटरेस्ट कह रहा है भैया आ इंटरचेंज कर लें पोजीशन। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आगे वाले जो देखते हैं, जो कल परसों की डिटेल आएंगे, उससे बाजार में कुछ रुख लेता हुआ नजर आएगा। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। तो भाई साहब बिल्कुल फिट चल रहा है। कल एफआईज ने दबा के बिकवाली करी 870 करोड़ की, आज दबा के खरीदारी करी, नेट खरीदारी 740 करोड़ की। और डीआईज बिल्कुल उल्टा, डीआईज ने कल नेट खरीदारी करी 631 करोड़ की, आज नेट बिकवाली करी 533 करोड़ की। जब एफआईज खरीदे डीआईज बेचें, एफआईज बेचें डीआईज खरीदें, बड़ा मस्त प्लान है भाई साहब। दोनों का टोटल कर लिया जाए तो कल निकल के आई थी भारी नेट बिकवाली 239 करोड़ की, और आज निकल के आई है नेट खरीदारी 206 करोड़ की। तो ये था हाल आपके किसका, एफआईज डीआईज का। आज तो नेट खरीदारी है तो हम कहेंगे भैया आज तो उन्होंने बाजार को बढ़ाने की ही कोशिश की है। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो भैया क्या बोले, आज मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था डायमंड और सफायर मेंबर्स को। एमरेल्ड के साथ 9 डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे। एक मैंने प्रॉफिट बुक किया था इंडसइंड बैंक में, ऑल्दो मैंने आप लोगों को मैसेज कर दिया था कि 2400 का मुझे प्रॉफिट हुआ, उसमें 6,000 से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है, नहीं 5,000 से, हाँ 6,000 से ऊपर का। क्योंकि आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने उसको ख़रीदा था ना, जब पिछली एक्सपायरी पे 490 का, मैं उसको भूल गया क्योंकि मैडम थे नहीं, तो मैंने अपने आप हिसाब लगाया, तो मैंने सोचा मैंने बेच दिया 580 वाला, मैंने तो 490 वाला बेचा। तो 490 वाला मैंने बेचा 628 का, तो आप समझिए 6,000 से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं उसको अभी ठीक करवा के मैसेज भिजवा दूंगा हैं। और इसके अलावा प्लेटिनम का मैंने आज एक नई पोजीशन बनाई। तो ओवरऑल आज काफ़ी एक्टिव डे रहा हमारा, और आपको पता है आज रिलायंस में हमने खासा काम किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो ज्वाइन सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन का बटन दबा दीजिए, और सारे के सारे स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप स्टूडेंट बनना चाहें, नज़दीक सीखना चाहें तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे बोल देता हूँ 70 11 323 077 70 11 323 077। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको पूरी एजुकेशन देता हूं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता आप मेरे ट्रेड्स को कॉपी करें। मैं आपको चाहता हूं कि ट्रेड ना करें, जो मैं करूं उसको वॉच करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, रिस्क को देखें, रिस्क एसेस करना सीखें। उसके बाद जब समझ में आ जाए कि शेयर बाजार कितनी खतरनाक जगह है, क्योंकि कोई भी आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देता, सब टिप्स देते हैं, मैं कोई टिप नहीं देता, एक भी टिप नहीं देता। मैं कभी नहीं कहता आप ये खरीदो, जो खरीदता हूँ वो बताता हूँ, कैसे बेचा, क्या बेचा, डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, एमकेजे फिक्स डबल, एमकेजे क्रीपिंग स्ट्रैटेजी, ये सब स्ट्रैटेजीज के अंतर
लाइव स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, प्योरली कोचिंग देता हूँ, एजुकेशन देता हूँ। आप उसके सीख कर अपने लेवल पे अपने जानकारों से डिस्कस करके छोटे मोटे ट्रेड करें, वो आपके चॉइस होती है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कोई ट्रेड करें, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप देखें, इसलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, कोई टिप्स नहीं देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर अच्छी किताबें पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे से तो पढ़ाई की बात करिए, और हाँ, ये सब कामों के लिए ना, अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उससे डीमैट अकाउंट खुलवाएं। इसके अलावा मेरा ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।